नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से फसल बीमा, बिजली, नहरी पानी सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारी ने विरोध प्रदर्शन करने के पश्चात अपनी उक्त मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड निर्मल प्रजापत ने बताया कि खरीफ 2021, खरीफ 2022, खरीफ 2023 का फसल बीमा क्लेम जारी करो। ऋण व गैर ऋणी किसानों को सभी रिजेक्ट पॉलिसियों को स्वीकार कर फसल बीमा क्लेम जारी करें। खरीफ 2023 व 23-24 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट व गारंटी उपज के आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं। बैंकों की लापरवाही के कारण प्रीमियम नहीं काटे जाने, पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने, पटवार हल्के बदले जाने के कारण रबी 2017-18, रबी 2018-19, रबी 2019, रबी 2019-20, खरीफ 2020, रबी 2020-21 बीमा क्लेम से वंचित किसानों का फसल बीमा क्लेम दिलवाया जाए। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर 6 घंटे बिजली अच्छी गुणवत्ता की जारी करो तथा विद्युत बिलों में सुधार करो। चौधरी कुमार अमारिया लिफ्ट कैनाल में रबी फसलों की सिंचाई के लिए नहर में पानी दिया जाए। चौधरी कुमार अमारिया लिफ्ट कैनाल की साहवा वितरिका गाजूवास माइनर निर्माण के लिए अवाप्त की गई कृषि भूमि का डीएलसी दर पर 4 गुना मुआवजा दिया जाए तथा मुआवजा राशि के साथ दिए जाने वो सोलसीएम पर भी 12% ब्याज दिया जाए। चौधरी कुमार अमारिया लिफ्ट कैनाल का स्वीकृत कुल रकबा 2.40 लाख हेक्टेयर के लिए नहर निर्माण किया जाए। मनरेगा में 200 दिन का काम 600 रुपये मजदूरी की जाए तथा मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को पूरी मजदूरी दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कृषि बीमा का है। कृषि बीमा का 2017 से लेके 20 और 2021 का खरीफ का क्रॉप कटिंग से बीमा लेना, 2022 की आपत्तियां हटाना, रबी जो 23 और 24 में फिर आपत्तियां लगाई है। इनके खिलाफ आज जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में किसान जो है अपनी मांगों को हल करवाने के लिए आए हैं। धन्यवाद। छगनलाल चौधरी, अखिल भारतीय किसान सभा राज्य महासचिव। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा के पुनः जिलाध्यक्ष बनने पर भाजपा कार्यकर्ता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक गणलाल सारण का अभिनंदन करेंगे। संगठन पर्व के तहत भाजपा कार्यकर्ता 14 फरवरी सुबह 9:30 बजे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक गणलाल सारण के चूरू पहुंचने पर नागरिक का अभिनंदन करेंगे। इस अवसर पर कार्यकर्ता रतन नगर तिराहे पर आतिशबाजी कर इन दोनों का अभिनंदन करेंगे। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उनको पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर लाएंगे, जहां सभी मंडल अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ नेताओं द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर चूरू विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों का भी अभिनंदन किया जाएगा। जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया ने बताया कि इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है। देहात मंडल एवं शहर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह व जोश है और 14 फरवरी को हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित होकर इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। वहीं 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में सभी मीडिया के बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। नेहरू केंद्र चूरू युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन गोपीराम गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान बरडादास तथा शाला क्रीड़ा संगम के सानिध्य में किया गया। उद्घाटन मुख्य अतिथि चूरू विधायक गणलाल सारण द्वारा किया गया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि जीवन में किसी एक खेल को जरूर अपनाना चाहिए ताकि असफलता उन पर हावी न हो, क्योंकि खिलाड़ी हर पल जीतता है, हर पल हारता है। गोयनका के प्राचार्य ओम प्रकाश फगेड़िया ने स्वागत भाषण में विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेलों में भी भाग लेने की निहायत आवश्यकता बताई। विशिष्ट अतिथि नेहरू केंद्र के उपनिदेशक मंगल राम जाखड़, विजय कुमार मंडल अध्यक्ष भाजपा, त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी सोमासी के संयोजक सही राम पूनिया, सलाहकार समिति सदस्य नेमीचंद जागेड़ी, युवा मंडल जिला अध्यक्ष अनिल प्रजापति व कॉन्ट्रैक्टर सुनील ढाका ने भी संबोधित किया। उद्घाटन मैच वॉलीबॉल के कड़वासा टीम व कबड्डी में ढाणी लक्ष्मण सिंह की टीम विजेता रही। और खेलना सिखाएंगे। खेलों से जुड़कर हम स्वस्थ भारत बनाएंगे। खेल खिलाड़ी का हम हौसला बढ़ाएंगे।
मैं शपथ लेता हूं कि हार और जीत से आगे बढ़ मैं विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे ज्ञानता से हमें तार दे माँ। मंच उपस्थित समस्त अतिथिगण, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, चाहे हमारे खेल मंत्रालय दिल्ली से हो चाहे राजस्थान से हो, अभी आपको बता देना चाहूंगा, अभी हमारे खेल मंत्री राज्यमंत्री सिंह ने कहा था कि आप 1 रुपया दो, मैं 2 दूंगा। आपका मतलब है कि हमें, मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे, खेल खेल की भावना से भी खेले और खिलाड़ी कभी हारता नहीं। ये सत्य है कि खिलाड़ी कभी नहीं हारता। उसी बल्ले से 1 रन नहीं बनता, उसी बल्ले से सेंचुरी मार देते हैं। आज ही कभी इंग्लैंड के सामने भारत का कोई दबदबा नहीं था और वनडे में तीनों मैच श्रृंखला जीत के इंग्लैंड को हराया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अपना चूरू पंचायत समिति में एसडीएम विजेंद्र सिंह ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ अटल जन सेवा शिविर आयोजित कर परिवादियों की जन समस्या को सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अपने विभाग की योजनाएं आम जनता को पहुंचाने के निर्देश दिए। व्यावसायिक शिक्षा कार्यशाला का आयोजन पेंशनर विभाग चूरू में किया गया। इस कार्यशाला में जिले के 92 व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों के संस्था प्रधान व समस्त ब्लॉकों से एक ब्लॉक कार्यालय के अधिकारी ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा के संचालन में महत्व को समझना व संस्था प्रधानों को व्यावसायिक शिक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रमों और तकनीकों से अवगत कराना था। कार्यशाला में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने अध्यक्षता की। हरिप्रसाद शर्मा सहायक परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा ने, मनोज सोलंकी कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा आदि ने आवश्यक दिशा निर्देश देकर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। आप शुरू करें वापिस अपन जहाँ से थे। जो है उनके द्वारा करवाया जाता है। परीक्षा फॉर्म भरवाना संस्था प्रधान की जिम्मेदारी रहती है, इसके आवेदन भरवाने होते हैं। आपके चेहरों की चिंताओं को मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे काम हमें दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस युग के संस्था प्रधान हैं। एक समय हुआ करता था जब कहीं कोई प्रिंसिपल होता था तो और तीसरा रीयूज, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम दोबारा कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा के बारे में मेरा मधुर से आग्रह रहेगा कि आप आगे बढ़ें। आज चूरू जिले की समस्त व्यावसायिक शिक्षाएं जिन विद्यालय में चलती हैं उनके सारे संस्था प्रधान और एसीबीओ साहिबान यहाँ आए हुए हैं। व्यावसायिक शिक्षा एक बहुत उपयोगी इवेंट्स है। उसमें विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ अपने रोजगार के लिए भी कुछ कर सके, ऐसे वहाँ किस तरह से उनको संचालित करना है और कैसे उनको और अधिक प्रभावित करना है, इसको ध्यान में रखते हुए आज की ये वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें एक्सपर्ट्स के द्वारा संस्था प्रधानों को किस तरह से और उनको अच्छा किया जा सकता है, इसमें चर्चा की जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जिला जो है विभिन्न क्षेत्रों में हमेशा प्रथम आता आया है, इस क्षेत्र में भी अन्य जिलों से बहुत अव्वल रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। चूरू बालिका महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय की बीकॉम पार्ट तृतीय की छात्राओं ने मिस फेयरवेल का आयोजन किया।
कार्यक्रम के प्रारंभ में महाविद्यालय की प्राचार्य आशा कोठारी ने छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वाणिज्य संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर रविंद्र लाटा, कृष्ण गोपाल, वर्तिका शर्मा ने भी छात्रों को संबोधित किया। छात्रा स्नेह लाटा, गौरवी, रिया सोनी, रिया लाटा, कोमल, प्रीति, ललिता, प्रेरणा, रंजना, मिताली, पूनम, विशाखा, साक्षी, निकिता। कार्यक्रम में मिस फेयरवेल रचना जांगिड़ को चुना गया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा कृतिका सोनी एवं भूमिका जांगिड़ ने किया। जब संस्था का चयन करता है और पहली बार जब नई संस्था में प्रवेश होता है विद्यार्थी का, और जब उसका गहरा लगाव हो जाता है, गहरा जुड़ाव हो जाता है, तब फिर वो जा रहा होता है, तब की उसकी भावनाएं। समस्या समाधान केंद्र के पदाधिकारियों ने गढ़ स्थित सैटेलाइट अस्पताल को विधिवत चालू करने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम अस्पताल प्रभारी सुधीर सोनी को ज्ञापन सौंपा। संस्था के प्रेम कुमार बगड़िया ने बताया कि अस्पताल में कुछ चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों के बैठने की कोई सुविधा नहीं दी गई। जबकि गढ़ स्थित मातृ शिशु कल्याण केंद्र, जो कि प्रारंभिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह भवन भर्ती अस्पताल के चार्ज में है। इस भवन में चिकित्सकों को बैठने की व्यवस्था कराई जा सकती है, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हठधर्मी के कारण कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसको लेकर जनता में इसका भारी आक्रोश है। सैटेलाइट हॉस्पिटल करने के बाद आज दिनांक 12 तक कोई भी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ जो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ लगाए हैं उनके बैठने की व्यवस्था तक नहीं है, इसलिए मजबूरन होकर आज हमें यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। हम सरकार से, जिला कलेक्टर से, CMHO साहब से आग्रह करते हैं और बार बार ज्ञापन देने के बाद तक आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजबूरन होकर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। दवाई बिल्कुल ही नहीं और है। आज धरने पे इसलिए हम बैठे हैं।